एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 4 पत्नियाँ थीं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणों से भरी हुई थीं। राजा उन चारों से बहुत प्यार करता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सबसे ज़्यादा प्रिय थी, फिर तीसरी, दूसरी और पहली। पहली पत्नी उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी थी। एक दिन राजा वन में शिकार के लिए गया। वहाँ उसे एक अज्ञात कीड़े ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए। अंत में उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है, अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में बांटने का निर्णय लिया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से बंटवारा करने की जगह कौन-कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक-एक करके बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन में केवल 3 दिन शेष हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊँ। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें बहुत ही कष्टों को सहन करना होगा और नर्क में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूँगा। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे अधिक प्यार करता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की अचानक मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहाँ की रानी के रूप में रहना पसंद करूँगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने की पूछी। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उसका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने को पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार ज़रूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूँगी। तभी एक आवाज़ आती है, मैं आपके साथ चलूँगी। जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाऊँगी, भले ही वो मौत के बाद का सफ़र हो। राजा ने देखा कि ये उनकी पहली पत्नी की आवाज़ थी। राजा अब शांति अनुभव करता कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुमने हमारा हमेशा ख्याल रखा और आज भी तुम मरने के लिए भी तैयार हो। वास्तव में यह कहानी हमारी, आपकी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 पत्नियाँ होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी तीसरी पत्नी होती है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर के साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र व संस्कार, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर यही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा साथ जुड़ी रहती है। हम में से अधिकतर लोग इस प्रसंग के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। हम ऊपर लिखे क्रम के अनुसार ही अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि यह जीवन का आधार भी है और ज़रूरी भी है कि साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिएं, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजोकर रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, इसे स्वस्थ रखें। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो हमारे साथ जाएंगे, उच्च संस्कारित बने। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।